बहुत मेहनत चल रही है। इस बार जब नशा के बाद जब हेलन इतनी बड़ी पिक्चर जब आ रही है तो मुझे कहीं पे भी कोई भी ऐसा एक भी मौका नहीं देना है लोगों को कि कोई इतना सा भी कुछ बोल दे। पूनम के लिए अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर सुना जाए तो म्यूजिक कितने मायने रखता है और कौन कौन से गाने सुनना ज़्यादा पसंद करती है? ऑफ कोर्स आई मीन अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो तो म्यूज़िक तो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है एंड आई हैव बीन और आई मीन बहुत सरप्राइजिंग होगा ये बोलना लेकिन मुझे पुराने ज़माने के गाने बहुत ज़्यादा पसंद है। आई वुड प्रिफर दैट हेलन के गाने। देखा मैंने बोला ना पब्लिसिटी कोई भी मौका नहीं छोड़ती। टॉप 3 अगर इस सेक्टर की बात करें बॉलीवुड में तो आपके लिए कौन है? अनुष्का शर्मा ऑफ कोर्स। बहुत अच्छा NH10 में उन्होंने द वे शी एक्टेड वाज ब्रिलियंट। आई वुड से कंगना रनावत एंड फ्रॉम एंड ये जो भी इंडियन डिवाज है लाइक माधुरी दीक्षित, रेखा, दे आर प्रीटी गुड। बेस्ट अगर फीमेल की बात करें अगर स्माइल का तो आपको किसका स्माइल सबसे अच्छा लगता है? दीपिका पादुकोण। एंड मेल? सोचना पड़ेगा। सलमान खान। He's pretty good. कंट्रोवर्सी क्यों का लक़ब मिला था आपको? आप ही लोग ने दिया है। सुर्खियों में आए थे और कहा गया था पूनम कोई मौका नहीं छोड़ती है और अभी तक काफी जो एक्टर्स जो क्यों मतलब कंट्रोवर्सी करती थी उन तक को पछाड़ रखा था आपने। तो 10वें नंबर पर आ गई थी, 11वें नंबर पे अलग अलग लोग कहते थे भाई उनमें से कुछ लोगों ने ये कहा कि हम पूनम को नहीं जानते जबकि खुद उनका विकार नहीं है। पूनम क्या टिप्पणी करना चाहिए इनके ऊपर? मैं यहाँ पे इस इंडस्ट्री में किसी से कोई दोस्ती या कोई दुश्मनी कुछ करने नहीं आई हूँ। यहाँ पे काम करने आई हूँ। जहाँ तक रहता है मीडिया का सवाल, मैं हमेशा मेरी उनसे ही जमती है और मुझे यहाँ पे आई मीन कम ऑन आई मीन नहीं। हाँ काफ़ी ज़्यादा, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा। तो इट्स बेटर आप उस चीज़ में गिरो ही मत। उसके बाद कई लड़कियों ने कोशिश करने की कोशिश की कि हम पूनम पांडे को कॉपी करें और शायद हम भी उस लेवल की एक्टर और मॉडल बन जाएं ताकि हमें भी हिंदुस्तान पहचाने, लेकिन वो नाकामयाब हुई। तो उन्होंने अपने अलग अलग एक्सक्यूज दिए कि हम उनकी तरह कुछ करना नहीं चाहते थे, हमने ऑडियंस के साथ धोखा नहीं किया, हमने रियल किया है ये। Well again I mean I am no one to talk about anybody। अगर किसी को कुछ करना है नहीं करना है, पहनना है नहीं पहनना है, I mean why would I say? उनकी मर्जी, उनके कपड़े। पूनम, हर किसी एक्टर की एक तमन्ना रहती है बॉलीवुड में बड़े स्टार के साथ काम करना, और आपका फेवरेट कौन है और जिसके साथ आप मतलब फिल्म भी करना चाहो, उसके साथ परफॉर्म भी करना चाहो, पर्सनल मीट भी करना चाहो, तो वो दिल में तमन्ना किसके लिए है? Well I mean बॉलीवुड के जितने भी आई मीन यहाँ पे अगर कोई आता है तो डेफिनेटली सबकी अपनी अपनी एक खासियत होती है। तो आई वुड, मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगी। हाँ मैं ये नहीं बोलूँगी यू नो कि कोई ये कुछ हो। आई वुड से आई वुड एट दिस पॉइंट ऑफ स्टेज हेलन के साथ रहती हूँ और मैं तो माहिर हूँ, मुझे ऐसा लगता है और मेरे फैंस को कहीं ना कहीं, मेरे ट्वीट हार्ट्स जिन्हें मैं बुलाती हूँ अपने ट्विटर फैंस को, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अच्छी चीज़ें सर्व करने में हूँ। तो अच्छा, पूनम की बेस्ट हॉबीज क्या है? पूनम की सबसे खूबसूरत चीज कौन सी है जिसे लोग पसंद करते हैं? ओके बोल दूँ? मेरे दो अनमोल रतन, मेरी आँखें। वेल मेरी फेवरेट हॉबीज आई वुड से मैं मिरर के सामने आई थिंक घंटों खड़े रह सकती हूँ। मैं अपने आई थिंक वो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। और ऑफ कोर्स फ़ोटोज़ क्लिक करना, सेल्फीज़, बाथरूम में, बेडरूम में, कहीं भी। तो ये मेरी सबसे फेवरेट हॉबी है। अभी तक कुछ याद है पूनम को कितने फोटोशूट्स कर चुकी हैं, करा चुकी हैं? कुछ याद है, गिनती है? अब कुछ याद नहीं है यार, बहुत अच्छा सवाल पूछा, मुझे सीरियसली याद नहीं, पता नहीं, कुछ याद नहीं है। बिकॉज आई मीन हर टाइप की बिकिनीज, कुछ भी आप ले लो तो मत, पता नहीं क्यों।
अच्छा सवाल है, मैं सोचूंगी इस पे। मैंने कितने फोटो शूट किए। ओके। मुझे सबसे मेमोरेबल जो लम्हा गुजरा है आपका, सबसे यादगार इन 5 सालों में, वो कौन सा लम्हा है जिसे याद करके आज भी आप मतलब जोश भर जाता है एकदम से? जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी 2011 में, मैं मैं ऐसे मैच देख रही थी और यहाँ पे मैं पढ़ रही थी कि वेर इज पूनम पांडे, वेर इज पूनम पांडे। तो वो चीज़ आज भी सोचती हूँ तो ऐसा लगता है यार और ऐसी कुछ कर लो, ये बहुत अच्छा था। और काफी लोगों पे इसका इफेक्ट भी हुआ, और कहीं ना कहीं मानती हैं आप कि आप सक्सेस हुई इस मामले में? लोग मानते हैं मैं सक्सेस हुई। ऑफ कोर्स मैं मानती हूँ मैं सक्सेस हुई। आप ऐसे आप इंडस्ट्री में आओ ऐसा नाम लेकर, और फिर आपकी बैक टू बैक फिल्म्स आती है, और आई थिंक 4.5-5 साल हुए मुझे इस इंडस्ट्री में आके, और क्या चाहिए। अच्छा पूनम, कोई एक वजह जो लोग आपको याद करते हैं, वो क्यों? वर्ल्ड कप अगेन। उसके अलावा? यार मेरा जन्म वही हुआ है तो मैं उस चीज़ को सबसे ज़्यादा बोलती हूँ। और उसके अलावा ऑफ कोर्स मेरे मेरे ट्विटर, उनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, और मैं आपसे बात भी कर रही तो उन्हीं की वजह से, बिकॉज उन्होंने मुझे बहुत ज़िंदा रखा। और ऑफ कोर्स मेरे प्यारे प्यारे पिक्चर्स ने। यस। पूनम, बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में आपको ऑफर नहीं हुआ अभी तक जाना? अगेन माई फ्रेंड बिग बॉस, आई वंडर, आई मीन जब बिग बॉस आता है मेरे फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। I have nothing to do with Big Boss. Though I love the show, I watch it with my family, but यार मैं एक घर में नहीं रह सकती अब। I mean नहीं, पॉसिबल नहीं है। जब मतलब वो एक चेंज करने वाली कहानी है, जो लोगों को पसंद आती है। वहाँ एक अपने गुस्से को कंट्रोल करना होता है, वहाँ अपने इमोशन को दबा के रखना होता वेल है। जहाँ तक मुझे लगता है पर्सनली, एक सेलिब्रिटी की लाइफ में एक क्वेश्चन मार्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो क्या पहनते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे रहते हैं। अगर आप सब दिखा दोगे यार तो कैसे चलेगा। अच्छा पूनम, कोई एक पार्टी जिसके अंदर आप गए हो और आपको बड़ी ऑडियंस ने एकदम से चारों तरफ से घेर लिया हो, और फिर पूनम को बचना मुश्किल लग रहा हो, तो वो कोई एक पार्टी जिस दिन फेस नजर आया था, जिस दिन अपने ऊपर एक गर्व पार्टी, महसूस हुआ था आपको? वेल ऑनेस्टली पार्टीज़ में मैं नहीं जाती। मैं जाती ही नहीं, दूर रहना पसंद करती हूँ। बहुत एंटी सोशल हूँ, अनलेस एंड अनटिल कुछ काम ना हो नहीं जाती हूँ। तो ऐसा तो कुछ नहीं। हाँ बाकी उसके अलावा किसी भी आई मीन किसी भी अच्छे इवेंट्स में जहाँ पे बहुत ज़्यादा यूथ हो तो दैट इज़ प्रीटी मच, आई मीन अच्छा लगता है जब यूथ इतना ज़्यादा सपोर्ट करती है, तो इट फील्स नाइस। मॉडलिंग से लेकर एक्टर तक आपने जो सफर तय किया उसके बारे में जानना चाहेंगे, कैसा सफर था? वेरी ब्यूटीफुल। आई मीन मॉडलिंग में आप पोज करते थे, आप पाउट करते थे, ये वो एंगल्स, बहुत सारी चीज़ें। और एक्टिंग तो इट्स लाइक, आई मीन जब डायरेक्टर एक्शन बोलता है तो आई मीन इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। आप पूनम पांडे नहीं होते हो, आप कोई और ही होते हो। आई मीन ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ जोक, आई वुड से आप एक्टिंग करते हो, लेकिन एक्टिंग करने का मतलब ही होता है एक्टिंग ना करना। ये लोग नहीं समझ पाते और गंदी गंदी एक्टिंग करते। सॉरी आई शुडंट से दैट। या जब मॉडलिंग में जो आपने पोज किया वो काम आया कुछ बॉलीवुड में? उसी ऑफ कोर्स। बहुत ज़्यादा। आई मीन आज 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 हेलन हूँ तो उसी की वजह से। तो हर जगह हर चीज़ काम आई है मेरे लिए। पूनम की इस पर्सनालिटी पे कौन कौन गिरा? किस क्या? पूनम की इस पर्सनालिटी पे कौन कौन गिरा? कौन कौन गिरा? गिरा। मैं नहीं गिरा थी यार, सॉरी। क्या क्यों मैं? कुछ तो गिरे होंगे जिन्हें संभाला होगा, क्योंकि एक फेस है, पर्सनालिटी है, सेलिब्रिटी है, ऊपर से लोगों के तस्वीर में घूमना और वो सामने आ जाए अचानक से। ओके अच्छा, लोगों के बीच में। वेल आई रिमेम्बर कभी कभी मैं भूल जाती हूँ कि मैं कौन हूँ। और मैं लाइक ऑलवेज आई लव ईटिंग पानी पूरी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम कभी अगर जुहू बीच पे जाओ या कहीं भी जाओ तो ऑफ कोर्स मैं भी लड़की हूँ तो मुझे भी वही सब चीज़ें अट्रैक्ट करती है। जब जाती हूँ खाती रहती हूँ तब 2 सेकंड के बाद याद आता है जब लोग पलट के पूछे ये
फिर फोन देखते कुछ करते और फिर देखते, तब तक मुझे रियलाइज हो जाता है मैं निकल जाती हूँ. Yeah, so of course that happens most of the time. पूनम पांडे बॉलीवुड में